फिल्म 1929 से सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के बाद गिर गई। अराजकता के बीच एक जोड़े, डॉ फ्रेडरिक रिटर और डोरा स्ट्रॉच, जर्मनी छोड़ दें और दुनिया भर में फ्लोरियाना के उजाड़ द्वीप पर यात्रा करें। दुनिया धीरे धीरे अक्षरों के माध्यम से रिटर के अलग-थलग अस्तित्व के बारे में सीखती है, जिसे कभी-कभी जहाज़ों को पारित करके उठाया जाता है। रिटर का मिशन मानवता को अपने आप से बचाने के लिए एक नया दर्शन लिखना है, और उनका मानना है कि जीवन का असली अर्थ पीड़ित है। दृश्य तब कई वर्षों बाद कटौती करता है, जहां हम एक विवाहित जोड़े, मार्गरेट और हेनस विटमर और उनके बेटे हैरी से मिलकर एक परिवार देखते हैं। यह पता चला है कि हेनस डॉ रिटर से गहराई से प्रेरित है, और परिवार ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है, एक नए जीवन की खोज में द्वीप पर जाने के लिए। हम तब सीखते हैं कि यह 1932 की सर्दियों है, जिसका अर्थ है कि रिटर और डोरा द्वीप पर पहुंचे 3 साल हो गए हैं। जल्द ही विटमर परिवार खुद को रिटर और डोरा से परिचित कराता है, जो नए लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से परेशान है। हेनस उत्सुकता से साझा करता है कि डॉक्टर के पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं, जिससे उन्हें जर्मनी में एक बड़ी सनसनी बन गई है। रिटर तब हेनस को अपने बगीचे में ले जाता है, जहां वह इस बारे में रैंट करता है कि यहाँ जीवित रहना कितना मुश्किल है। वह नवागंतुक को डराने की कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि द्वीप जंगली सूअरों, कुत्तों और गायों का घर है। उन्होंने यह भी कहा कि द्वीप में कोई जल स्रोत नहीं है, केवल 2 छोटे स्प्रिंग्स जो बारिश के पानी को पकड़ते हैं। इसके बाद रिटर विटमर परिवार को लोड करता है, एक पालतू गधे पर बिलोंगिंग्स, जो डोरा बहुत प्यार करता है। फिर वह उन्हें पहाड़ियों में गहरी गुफा की ओर ले जाता है और कहता है कि वे गीले होने के बिना वहां सो सकते हैं, हालांकि पानी की आपूर्ति बेहद दुर्लभ है। छोड़ने से पहले रिटर उन्हें रात में गधे को वापस करने के लिए चेतावनी देता है, या डोरा के सिर होंगे। उस शाम डोरा रिटर को बताता है कि वह इन लोगों को पसंद नहीं करती है, क्योंकि वह उन्हें बेकार पाता है, जिसे बहुत मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन रिटर उसे आश्वस्त करता है कि उसने उन्हें गुफा में रखा, जहां किसी भी फसल को उगाना असंभव है। उन्हें यकीन है कि वे नहीं रहेंगे और बरसात के मौसम से पहले छोड़ देंगे, जो डोरा को दृश्य राहत लाता है। अगले दिनों में विटमर परिवार जगह को रहने योग्य बनाने के लिए अथक रूप से काम करता है। वे कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं, विशेष रूप से रात में, जब मार्गरेट कीड़ों और जंगली जानवरों की निरंतर ध्वनियों से डरता है। वे अंततः बहुत सारे काम में डालने के बाद ताज़ा वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए एक पानी पाइप का निर्माण करते हैं। एक रात मार्गरेट ने हेनस को सूचित किया कि उसकी अवधि पहले से ही 3 महीने देर हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि वह गर्भवती है, जो उसे बेहद खुश करती है। अगले दिन दोनों परिवार अपने सामान्य कामों के साथ चलते हैं, जब अचानक एक बंदूक की गोली दूरी में बाहर निकलती है। रिटर अपने दूरबीनों के माध्यम से देखता है और समुद्र तट के पास एक नाव को नोटिस करता है, जो स्पष्ट रूप से उसे परेशान करता है। कुछ ही समय बाद नाव आता है, एलोइस नाम की एक महिला का खुलासा करते हुए उसके 2 प्रेमियों, रूडी और रॉबर्ट द्वारा ले जाया जा रहा है। एलोइस द्वीप की सुंदरता से उत्साहित है और एक लक्जरी रिसॉर्ट स्थापित करने पर चर्चा करता है। उनमें से 3 उत्साहित रूप से पानी की ओर जाते हैं, जहां वे अंतरंग होना शुरू करते हैं, जबकि उनके नौकर मैनुअल भ्रम के साथ देखता है। बाद में डोरा बगीचे में काम कर रही है जब वह एलोइस और उसके प्रेमियों द्वारा दौरा किया जाता है। एलोइस खुद को एक बैरोनेस के रूप में पेश करता है और बताता है कि वे कुख्यात डॉक्टर की तलाश में हैं। बस तब एक नग्न रिटर बाहर दिखाई देता है
और एलोइस उत्साहित रूप से स्वीकार करता है कि वह हमेशा उस आदमी से मिलना चाहती है जिसने प्रकृति को नाम दिया और अपना खुद का राज्य बनाया। वह दावा करती है कि वह हर किसी से मिलती है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दार्शनिक शामिल हैं। शानदार आदमी के बारे में बात करते हैं जिन्होंने गुहाओं से बचने के लिए अपने दांत निकाले। रिटर पूछताछ करता है कि वे कहाँ शिविर कर रहे हैं, जिस पर एलोइस जवाब देता है कि यह समुद्र तट पर है, किंतु वह उन्हें चेतावनी देता है कि कोई पानी नहीं और वह उनके लिए सर्वोत्तम स्थान जानता है। बाद में हम एलोइस और उसके प्रेमी को तालाब में स्नान करते हुए देखते हैं और खेल खेल कर हंसते हुए देखते हैं। लेकिन जब विटमर्स आते हैं तो वे पीने के पानी के अपने एकमात्र स्रोत में स्नान करने के लिए नए लोगों के साथ नाराज होते हैं। एलोइस शांति से माफी मांगता है, दावा करता है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी और खुद को अपने नए पड़ोसी के रूप में पेश करता है। वह अपनी योजनाओं को एक रिसॉर्ट बनाने की खुलासा करती है, रूडी के साथ अपने इंजीनियर के रूप में और रॉबर्ट को अपने बॉडीगार्ड के रूप में। वह तब हेनस कुछ पत्रों को हाथ देती है, जिसमें कहा गया है कि कुछ विटमर परिवार के लिए हैं, जबकि अन्य रिटर के लिए हैं, और विनम्रता से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहता है। बाद में हेनस ने रिटर को पत्र सौंप दिया, लेकिन यह पता चला है कि लिफाफे पहले ही खोले गए हैं। रिटर परेशान हो जाता है, सोच रहा है कि एलोइस ने उन्हें पहले मिले पत्र क्यों नहीं दिए। डोरा को संदेह है कि उसने उद्देश्य पर ऐसा किया था। उम्मीद है कि वे सोचेंगे कि हेनस ने अपने मेल के माध्यम से छीन लिया था और एक दूसरे के खिलाफ मोड़ दिया था। इसके साथ एक गुस्सा हेनस एलोइस का सामना करने के लिए जाता है और सवाल करता है कि वह अपने पत्र खोलकर पड़ोसियों के खिलाफ उसे गड्ढा करने की कोशिश क्यों कर रही है। हालांकि एलोइस शांति से जवाब देता है कि डॉक्टर ने वही किया, अपने ही बजाय हेनस के पानी के स्रोत को दिखाकर, क्योंकि वह चाहता था कि वे लड़े। वह तब उसे यहाँ एक लक्जरी रिसॉर्ट बनाने की अपनी भव्य योजना दिखाती है, दावा करती है कि यह एक विशेष स्थान होगा, केवल करोड़पति। लेकिन हेनस को संदेह है कि क्या यह इस तरह के कठोर स्थान में भी संभव है, जो एलोइस को स्पष्ट रूप से नाराज करता है। दृश्य तब वसंत में कटौती करता है, जहां हम एक घर के निर्माण के माध्यम से विटमर परिवार को आधे रास्ते देखते हैं। चीजें अच्छी तरह से चल रही हैं और मार्गरेट उत्साहित रूप से अपने पति को अपनी पहली सब्जी दिखाती है। लेकिन उनकी शांति अचानक बिखर जाती है जब एलोइस अपने प्रेमियों के साथ शिविर में दिखाई देता है, क्योंकि समुद्र तट असहनीय रूप से गर्म है। यह स्पष्ट रूप से विटमर्स को परेशान करता है, लेकिन बैरोनेस उन्हें आश्वस्त करता है कि वह केवल तब तक ही रहेंगे जब तक कि उसका रिसॉर्ट नहीं बनाया जाता है और रूडी एक नए जल स्रोत की खोज करता है। दिनों बाद हम रूडी को तेजी से निराश होते हुए देखते हैं, क्योंकि वह पानी को अच्छी तरह से खोदने के लिए एक अच्छी जगह खोजने में विफल रहता है। वह शिविर में लौटता है, केवल रॉबर्ट और एलोइस की आवाज से जोर से प्यार करने के लिए परेशान होने के लिए। क्षण बाद एलोइस बाहर निकलते हैं और रूडी को मकई के एक कैन को गर्म करने के लिए कहता है, लेकिन वह झपकी देता है, यह खुलासा करता है कि उनके पास कोई नहीं है। वह गुस्से में रैंट करता है कि उनके पास कोई भोजन नहीं है, कोई बगीचा नहीं है और कोई वास्तविक योजना के साथ उन्हें यहाँ खींचने के लिए यह उसकी गलती है। अपने शब्दों से चोट लगी है, एलोइस जंगल में चलाता है। अगले दिन मार्गरेट घर पर अकेले है, जबकि उसके पति और पुत्र जंगल के शिकार में बाहर हैं। रॉबर्ट और मैनुअल दूरी से देखते हैं, उस पर और घर पर करीब से नजर रखते हैं। अचानक मार्गरेट को उसके पेट में तेज दर्द महसूस होता है, जिसे उसे अजीब लगता है कि उसके पास अभी भी जन्म देने से कुछ हफ्ते पहले है। जब दर्द तेज हो जाता है तो वह अपने पति के लिए सख्त कॉल करती है, लेकिन वह आसपास नहीं है।
मार्गरेट तब मदद लेने के लिए बाहर सेट करता है, जिसके दौरान रॉबर्ट और मैनुअल चुपचाप भोजन की तलाश के लिए घर में फिसल जाते हैं। कुछ ही समय बाद मार्गरेट बैरोनेस के शिविर में आता है, जो एलोइस, रूडी और यहाँ तक कि मैनुअल के लिए सख्त रूप से बुलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम शिविर के अंदर एलोइस और रूडी को नोटिस करते हैं, लेकिन वे उसे अनदेखा करते हैं। साथ ही चोरों को घर में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ मिलते हैं और जितना हो सके चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी से छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि मार्गरेट दर्द में ग्रोनिंग करते समय घर लौटता है। कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह जमीन पर कुछ समाचार पत्र देती है और खुद को अकेले जन्म देने के लिए ब्रेसिस करती है, जबकि चोर छिपने से देखते हैं। बस तब वह एक गाय मूइंग और बाहर सिर की जांच करने के लिए सुनती है, चोरों को बचने के लिए पर्याप्त समय देती है। मार्गरेट की स्थिति खराब हो जाती है क्योंकि घर के चारों ओर कई जंगली कुत्ते दिखाई देते हैं और आक्रामक रूप से उसे भौंकना शुरू करते हैं। गरीब महिला, पहले से ही दर्द से लिपटे, उन्हें झाड़ू के साथ लड़ती है, लेकिन कुत्ते बहुत अधिक हैं। इस बीच एलोइस नाराज हो जाता है कि पुरुषों इतने कम भोजन लाया, जो केवल कुछ हफ्तों तक चलेगा। यहाँ मैनुअल ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया है कि मार्गरेट अकेले जन्म दे रहा है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके साथ रूडी भी सहमत है। लेकिन क्रूर महिला उन्हें जाने से मना करती है, जोर देकर कहते हैं कि वे उसकी मदद करने के लिए यहाँ हैं और कोई और नहीं। इस बीच गर्भवती महिला का पानी टूट जाता है, जबकि वह स्नार्लिंग और दुष्चक्र कुत्तों के बीच फंस जाती है। वह अपनी सारी ताकत को समन्वित करती है और उन पर चिल्लाती है। वापस करने के लिए अंत में अपने बच्चे को जन्म देने से पहले मार्गरेट खुद की रक्षा करने में असमर्थ है जब कुत्ते अपने नवजात शिशु पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनस और हैरी अंततः आग के शॉट्स में आते हैं और अंत में कुत्ते का पीछा करते हैं। सौभाग्य से बच्चा स्वस्थ लगता है, लेकिन मार्गरेट की स्थिति जल्दी से बिगड़ जाती है। एक हताश हेनस तब डॉ रिटर को खोजने के लिए दौड़ता है और उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए भीख मांगता है। डॉक्टर पहले से मना कर देते हैं, लेकिन जब डोरा भी अनुरोध करता है, तो वह अनिच्छा से विटमर्स की मदद करने के लिए सहमत होता है। मार्गरेट की जांच करने पर वह पता चलता है कि प्लेसेंटा खतरनाक रूप से उसके गर्भाशय में फंस गया है और अब उसे समस्या को ठीक करने के लिए गर्म पानी और 1 चम्मच की तत्काल आवश्यकता है। इस बीच मैनुअल, जो गुप्त रूप से जासूसी कर रहा है, उसे सूचित करने के लिए एलोइस के लिए रश करता है कि डॉक्टर मार्गरेट की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। खबर बैरोनेस को परेशान करती है, जो पड़ोसियों को डरती है कि अब सहयोगी बन सकते हैं। वह डॉक्टर को रोकने के लिए मैनुअल को डांटती है और यहाँ तक कि कहता है कि उसे आदमी को चोट पहुंचाना चाहिए। अपने पागलपन के साथ फेड, मैनुअल अंततः स्नैप और उसे एक बुरी महिला कहता है, जिससे एलोइस को मौके पर आग लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कहीं और रिटर कुशलता से फंस प्लेसेंटा को हटा देता है, अंत में मार्गरेट के जीवन को बचाता है। दृश्य तब गर्मियों में कटौती करता है, जहां पूरा द्वीप सूख गया है। रिटर लिखना जारी रखता है, लेकिन वह मूल विचारों के साथ आने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि वे सभी अन्य दार्शनिकों की प्रतियों की तरह ध्वनि करते हैं। कहीं और रूडी विटमर्स के पास पहुंच